और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नए साल के मौके पर अपनी पहली नोटिफिकेशन इशू कर दी है, जो है नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन जो इशू की गई है 1 जनवरी 2021 में की गई है, जिसमें GSTR 1 की ब्लॉकिंग के बारे में कुछ बातें की गई हैं कि अगर आप अपनी 3B फाइल नहीं करेंगे तो आपकी GSTR 1 ब्लॉक कर दी जाएगी। तो आइए इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में बोला है, इन दी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 यानी कि CGST रूल 2017, इन रूल 59 आफ्टर सब रूल 5 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड, नेमली मतलब रूल 59 सब रूल 5 के बाद ये सब रूल 6 को इंसर्ट किया गया है। और इस सब रूल 6 में बोला गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, इस रूल में जो भी लिखा है रूल में उसको CGST रूल्स में उसको ओवरराइड करता है सबसेक्शन 6 जो इंसर्ट सब रूल 6 जो इंसर्ट किया गया है। और ये सब रूल 6 क्या बोलता है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउडेड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR 1 if he has not furnished the return in form GSTR 3B for preceding 2 month। preceding 2 month के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं और आपने पिछले 2 मंथ की अपनी 3B फाइल नहीं करी है तो अब आप अपनी 1B फाइल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जनवरी मंथ की 1 फाइल करना चाहते हैं तो आपकी नवंबर और दिसंबर की 3B फाइल होनी चाहिए, वो फाइल होनी चाहिए। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ टैक्स पेयर्स ने प्रैक्टिस बना रखी थी कि वो 1 अपनी फाइल कर देते थे और उसके जरिए इनपुट को आगे पास ऑन कर देते थे अपने रिसीवर को, इनपुट का बेनिफिट रिसीवर को पास ऑन कर देते थे और जो उनकी टैक्स की लाइबिलिटी है वो 3B से पे नहीं करते थे। तो ये एक सब रूल इंसर्ट करके उनकी 1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा जो अपनी 3B फाइल नहीं करेंगे प्रीसीडिंग 2 मंथ की। जो मंथली अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं ये उनके लिए रूल लाया गया है। अगर वो अपनी प्रीसीडिंग 2 मंथ की 3B फाइल नहीं करते हैं तो अपनी वो 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसमें बी पॉइंट क्या कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर under the proviso to subsection 1 of section 39 shall not be allowed to furnish details of outward supply of goods or services or both under section 37 in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR 3B for preceding tax period। ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, मतलब या आपने QRMP स्कीम ऑप्ट कर ली है जो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगी, तो हो गई है QRMP स्कीम जो एप्लीकेबल हो गई है। अगर आप अपनी रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करते हैं और आपने अपनी प्रीसीडिंग क्वार्टर की 3B फाइल नहीं करी है तो अब आप अपनी उस क्वार्टर की 1B फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि अगर आप अपने क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं और आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर की 3B को फाइल नहीं करा है तो आप अपनी 1B फाइल नहीं कर पाएंगे और अपनी जो आपकी IFF फैसिलिटी है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसको भी अब यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पॉइंट सी में क्या बोला है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम दी using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability toward tax in excess of 99% of such tax liability under rule 86B shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under section 37 form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR 3B for preceding tax period। ये पॉइंट सी बोलता है कि अगर आपके ऊपर रूल 86B एप्लीकेबल होता है। रूल 86B में क्या है कि अगर आपकी मंथली टर्नओवर 50 लाख से क्रॉस कर जाती है तो उसके टर्नओवर पर टैक्सेबल अमाउंट पर जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है उसका 99% पार्ट ही आप ITC से एडजस्ट कर सकते हैं और 1% आपको कैश में पे करना है। और अगर आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, रूल 86B अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है और आपने उसकी टैक्स लाइबिलिटी को पे नहीं करा है या फिर आपने अपनी 3B फाइल नहीं करी है प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की, तो फिर आप अपनी अब 1B फाइल नहीं कर पाएंगे और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 बहुत बड़े चेंजेस हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 सेंट्रल टैक्स से कर दिए गए हैं। तो अब GST बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और जो लोग अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे थे 3B, अपना इनपुट का क्रेडिट जो है वो पास ऑन कर रहे थे रिसीवर को, वो अब आगे पास ऑन नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन भी प्रेस करेगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।